ठीक है। एक और वीडियो रह रहा होगा सर, है ना? नहीं, वो मैंने कर तो दिया था अपलोड सुबह, लेकिन सुबह? वेट। नहीं, एक और इससे पहले वाला शायद। नहीं नहीं, सारे कर दिए। सारे मेरे हिसाब से ही छूट गया, पता नहीं। चलो देख लेंगे। हाँ, देख लियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फेबोनाची सीक्वेंस। ठीक है। तो फेबोनाची सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, कुछ स्पेशल नंबर होते हैं। ठीक है। तो इसका जो इजाद करी थी, इसको जो इन्वेंट करा था, वो करा था लिनार्डो पिसैनो बोगेलो। फेबोनाची इनका सरनेम था। ठीक है। तो ये कौन थे? इटली के मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक होते ना। तो वो मैथमेटिशियन से उन्होंने क्या करा था, एक नंबर ऑफ सीरीज डिस्कवर करी। ठीक है। तो जो नंबर होता है लाइक 0 और 1। ठीक है, कोई भी जो नंबर होता है वो 0 और 1 से शुरू होता है। ठीक है। तो उन्होंने एक सीरीज बनाई कि जब हम 0 और 1 के अंदर, जैसे 1 है, 1 के अंदर हम प्रीवियस नंबर जोड़ दें तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा, एक सीक्वेंस बनाया कि पिछले नंबर में, मतलब नेक्स्ट नंबर में पिछला नंबर जोड़ दो। ठीक है। उसके बाद जो नंबर है उसके अंदर फिर पिछला नंबर जोड़ दो। ठीक है। तो 0 1 हो गया 1, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो हर एक नंबर में पिछले नंबर ऐड करने पर एक नया नंबर में मिलेगा। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 13 कितना हो गया 34। इस तरह से एक पूरी सीरीज जनरेट होती रहेगी। ठीक है। ये जितने भी नंबर होते हैं इन सबको हम बोलते हैं फेबोनाची नंबर। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो नंबर होते हैं फिबोनाची नंबर्स, ये सभी जगह फाउंड होते हैं, लाइक नेचर में भी फाउंड होते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो हमारे जो हाथ है उसके अंदर 5 उंगली होती हैं। ठीक है। हमारी आंखें 2 हैं, हमारी नाक 1 है, हमारे कान 2 हैं। तो जितनी भी ज्यादा चीजें जो यूनिवर्स में फाउंड होती हैं वो सारे फेबोनाची नंबर को फॉलो करती हैं। तो इसका यूज सभी जगह होता है, लाइक ड्राइंग के अंदर होता है, आर्किटेक्चर के अंदर होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर यूज होता है। सब जगह इनका यूज होता है। तो इन्होंने सोचा कि क्या कहते हैं, या स्टॉक मार्केट के जो लोग थे उन्होंने सोचा इसको क्यों ना फिबोनाची नंबर को हम स्टॉक मार्केट पे अप्लाई करके देखते हैं और इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लाइक, जैसे हमारे पास ये नंबर आ गया तो ये अलग अलग पूरी सीरीज बन गई, जैसे 1 आए, फिर 2 बना। ठीक है। फिर जो है 3 बना, 5, देन 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, इस तरह पूरी ये सीरीज बनती रही। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि जब हम इसमें किसी भी नंबर को उससे पिछले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है। तो मान लो हम 144 को जब हम डिवाइड करते हैं 89 से, पिछले एक नंबर से हमने डिवाइड करा, तो हमारे पास क्या नंबर है 1.161। तो उसके बाद फिर आगे डेसिमल में हो जा रहा है। ठीक है। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, 89 को 55 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तब भी 1.6 होना आ रहा है। ठीक है। इसी तरह 55 को 34 से डिवाइड करेंगे, तब भी 1.6 में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह 34 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे, तब भी हमारे पास 1.6 में नंबर आएगा। ठीक है। और 21 को अगर हम 13 से करते हैं, तब भी हमारे पास 1.16 नंबर आएगा। ठीक है। इसी तरह कोई भी एक नंबर ले लो आप, 13 को हम 8 से करेंगे, तब भी 1.6 आएगा। ठीक है। 8 को अगर हम 5 से करेंगे, तब भी 1.6 आएगा। तो जो 1.6 जो नंबर होता है बेसिकली ये गोल्डन रेशियो होता है। 5 को अगर हम 3 से करेंगे, तब भी 1.6 आएगा। ठीक है। अब 3 को जब हम 2 से करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वालिटी छोटा हो जाता है। 3 को 2 से करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है। बाकी सब जगहों के अंदर जो है 1.6 आ रहा था। ठीक है। तो 1.6 जो एक जो नंबर है बेसिकली ये एक गोल्डन नंबर कहलाया जाता है, गोल्डन रेशियो कहलाया जाता है। ठीक है। अब इसी तरह 1.6 के अलावा और भी कई सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे लाइक अगर हम 144 को जब हमने 89 से जब डिवाइड करा, ठीक है, तो हमारे पास 1.6 है। ठीक है। अब मैं 89 से ना कर कर मैं उसको 55 से करता हूँ। ठीक है। तो 144 डिवाइडेड बाई, इस बार हम 55 से कर रहे हैं, उससे एक और पिछले नंबर से कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर आया 2.6। ठीक है। 1.6, 2.6। इसके अलावा अब ये भी एक नंबर है 2.6, ये भी एक रेशियो है। ठीक है। इसी तरह 144 को इस बार हम करेंगे और छोटे नंबर से। ठीक है। 34 से। तो हमारे पास क्या है, एक और नंबर आएगा 4.2। ठीक है। तो 1.6, 2.6, 3.6,
4.2, इस तरह ये और नंबर जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लो 144 को हम करते हैं और छोटे नंबर से डिवाइडेड बाय 21, तो यू कैन सी यहाँ पर 6.8 रेशो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे जो ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं, 1.6, 2.6, 3.6, 4.2 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे नंबर। इसी तरह जब मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है, उल्टा इन द सेंस लाइक अगर हम यहाँ पर 34 है, 34 को अगर हम उल्टा बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, 0.61, ठीक है। 34 को हमने 55 से करा था, तो हमारे पास 0.61 आ गया, ये भी गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है। अब 34 को हम इस बार करते हैं 89 से, तो हमारे पास एक और नंबर आ जाएगा, कितना आ गया, 0.38, ठीक है। इसी तरह हमने 34 को डिवाइड किया 144 से, तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 0.23। तो 0.23, 0.38, फिर बीच का एक नंबर हो गया मिडिल नंबर 0.50, उसके बाद 0.61, ठीक है। अब ये जितने भी नंबर है बेसिकली ये सारे नंबर जो हैं वो भी आपके फिबोनाची नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीप्लायर के अंदर 1.6 एक नंबर है, 2.6 एक नंबर है, 4.2 एक नंबर है, 6.85 एक नंबर है, ठीक है। इसी तरह इनके जो रेशियो निकल के आएंगे वो कितना है, 0.61% हो गया, 0.5 50% हो गया, 0.38% होगा, 0.23 वाला होता है, ठीक है। ये 25 दिखा रहा है, 23 होगा आपका, ठीक है, जो हमने अभी देखा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये गोल्डन रेशियो होते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब शेयर मार्केट के अंदर भी क्या होता है कि हम जो है उन गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे दिखा रहा है जो मैंने कैलकुलेशन करी, ठीक है। तो 3 को आप 2 से डिवाइड करो तो 1.5 आया, बाकी सारे नंबर को आप करोगे प्रीवियस नंबर से, आपको 1.6 सब में कॉमन देखने को मिलेगा, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे चार्ट के ऊपर क्या होता है, जो नंबर एक से नीचे होते हैं, ठीक है, मान लो ये चार्ट है, तो अगर एक से नीचे के जो नंबर हैं वो सारे कहलाए जाएंगे आपके रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो मार्केट हमने जैसे ये चार्ट लगाया, इस चार्ट के ऊपर यहाँ से हमने यहाँ तक प्लॉट किया, तो जब रिट्रेस होगा मार्केट, जब नीचे आएगी करेक्ट होगी, तो वो क्या करेगी, किसी ना किसी एक नंबर को फॉलो करेगी, अगर 23% या फिर 38% या 50% या फिर 61%। 61% जो है ये हमारा गोल्डन रेशियो है, ठीक है। इसी तरह एक्सटेंशन होते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो 1.1, तो 1.61, 2.61, 3.6, 4.2 एंड 6.8, 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 4.2 तक जा सकती है मैक्सिमम। तो ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनका जैसे हमने बताया लास्ट टाइम कि पीरियड वेव थ्योरी से इसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो एक बार हम चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर हम चेक करते हैं, ट्रेडिंग वेबसाइट पर हम जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हम चार्ट ओपन करेंगे, ठीक। अब इसको पहले हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेस, ये आपका रिट्रेसमेंट वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना होता है, हमें एक स्विंग हाई और स्विंग लो देखना होता है, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है कि मतलब इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो ये एक स्विंग लो हुआ, ये एक स्विंग हाई हुआ। उसी तरह ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक हाई है। तो हम क्या करेंगे, एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट के बीच में हम इसको लगाते हैं। तो मान लो लेटेस्ट पॉइंट हमारा, लेटेस्ट पॉइंट हमारा ये है, तो इस लो से इस हाई लगाएं, और इसके आने वाली जो लाइन है उनको हम चेक करें, आने वाली जो बोर्ड है, ठीक है। तो मान लो हमने इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, अगर इसको वापस आएगा चार्ट पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको मैं साइड में लगा कर दिखा रहा हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना ये दूसरा अलग होता है, और भी बहुत सारे टूल होते हैं, हमें ये रिट्रेसमेंट वाला ही लेना, रिट्रेसमेंट वाला, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक कुछ लेवल्स आ रहे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। वही नंबर है जो हमने अभी देखे थे, ठीक है। 0.38 है, 0.23% है,
0.38 है, 0.50 है, 61% है, 78% भी है और 1 है। 1 के ऊपर के जो नंबर है, वो कैन सी 1.6, 2.6, 3.6 एंड 4.2। ठीक है, ये सारे आपके नंबर्स हैं। जो एक से ऊपर के नंबर हैं, ठीक है, ये एक से ऊपर के जो नंबर है 1.6, 2.6, 3.6 और 4.2, इनको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और जो नीचे वाले नंबर हैं 78%, 61, ठीक है, 0.5, इनको रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लगाते कैसे हैं? ठीक है, वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। तो हमें क्या करना होता है, एक कोई भी टाइम फ्रेम चूज करो, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, वट। ठीक है, उसके अंदर हमें एक हाई और लो पॉइंट देखना होता है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, इसी तरह ये लो है, ये हाई है। इसी तरह हम अलग अलग मूव को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको लिया, यहाँ पर क्लिक किया इस हाई के ऊपर और इसको ट्रैक करना है इस तरह नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका बॉटम हो गया, तो ये इस स्विंग हाई लो है, ये इसका बॉटम है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये रूल है हमारा कि अब यहाँ से ये हाई था, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था। अब यहाँ से मार्केट ने क्या करा, इस लेवल पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये वाली कैंडल। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो पहला लेवल है आपका 23%। अगर 23% के नीचे रहती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट जो है, ये जो लो बना है, ये ब्रेक हो सकता है, दिस इज ब्रेकेबल। ठीक है, अगर वो 38 के ऊपर चली जाती है तो फिर चांसेस होता है कि वो 50% या 61% से रिट्रेस हो। तो जो 61 है बेसिकली ये हमारा गोल्डन रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट इस तरह से नीचे आई और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, 23% के लेवल ब्रेक करा, ये भी ब्रेक करा, 50 भी ब्रेक करा और बिल्कुल 61% से वापस पे नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह ये जो फेबोनाची टूल है, ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से काम करता है। ठीक है? अब इसको हम हटाते हैं। अब मान लो अगर ये एक पॉइंट बन गया, या ये पॉइंट सस्टेनेबल है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लो से इस हाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने इस लो से इस हाई को कनेक्ट कर दिया। तो अभी इसने 23% का लेवल तो ब्रेक कर दिया, लेकिन 38% का लेवल ब्रेक नहीं करा है। अगर ये आज मार्केट बंद हो चुका है, अगर ये 38% के लेवल को ब्रेक करती तो हम ये एज्यूम करते हैं ये 50 या 61% जा सकती है। तो इसका मतलब इसने अपना जो हाई है वो बना दिया है और मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर हम देखें इस लाइन को, इस लाइन से जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर जो है मार्केट अगर यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर ऊपर चले, अब चांसेस है कि वापस से ये नीचे आए, तो उसके लिए वो लेवल ब्रेक होना जरूरी है, 61% का लेवल। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम इसको और बैक टेस्टिंग करें पीछे जा जाकर, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम वापस से इसको जूम करते हैं। ठीक है, अब ये लेवल तो हमें पता चल गया। ठीक है, इस लो से हम इस हाई तक लगाते हैं, तो ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट था, इस लो से हमने इस हाई को कनेक्ट करा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट था, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, इस लो से इस हाई को हमने कनेक्ट करा। तो अब ये मार्केट जो है इस रेंज में घूमता रहा कई दिनों तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसने क्या करा, 23% का लेवल ब्रेक किया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 23% का लेवल ब्रेक होता है तो फिर वो 38 की तरफ अप्रोच करता है। और अगर वो 38 को भी ब्रेक कर दे तो इसका मतलब वो 51 और 61 तक जाएगा। 61 से रिकवरी हो जाती है क्योंकि 61 जो है एक गोल्डन रेशियो है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने इसको भी ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, 51 पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, 61 को रहा, 61 पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, इस बार नीचे आया, उसने 61 को ब्रेक कर दिया, फिर इसने 78 को ब्रेक कर दिया। अब जब ये 78 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर ये 100% वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया। अब इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, यहाँ से फिर वापस है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये 1% के लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर चांसेस होते ही 161 की तरफ अप्रोच करे, लेकिन उससे पहले ही ये रिवर्स हो गया। ठीक है, अब और पीछे जाएं अगर हम, ठीक है, थोड़ा सा माइनस करते हैं। ठीक है, मान लो ये वाले मूव्स को अगर हम देखें, ये जो सारे बने बीच बीच, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
ठीक है, अब ये हाई था, ये लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, हाई से हमने इस लो पे कनेक्ट करा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी ये बताया आपको कि इसने 23 का लेवल तो क्रॉस कर दिया, लेकिन 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं, 38 के ऊपर नहीं गया। अगर 38 के ऊपर चला जाता तो इसका मतलब ये जो लो था वो सस्टेनेबल होता, मतलब उसको मानते कि ये रिलायबल लो है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इसने 38 के ऊपर नहीं गया, इससे पहले ये रिवर्स हो गया, इसका मतलब ये लो ब्रेक हो सकता है, और ये लो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब जब तक मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है ना, तो क्योंकि कोई भी जो लो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर एक लो ब्रेक हुआ है, ये वाला लो अगर ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो मार्केट और नीचे जा सकती है क्योंकि उसने 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। और जब ये लो ब्रेक हो गया तो हमारे पास एक नया लो पॉइंट मिल गया। नया लो पॉइंट क्या होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो जब अगले दिन हम या 2-3 दिन बाद हम दोबारा चेक करेंगे तो हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो लो है दिस वन, यहाँ पर हमारी माउस है। ठीक है, अगेन जब हम इसका अंदर चेक करेंगे तो ये क्या है, इसने भी आई 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो हम इसको भी रिलायबल नहीं मानेंगे, ये भी लो ब्रेक हो सकता है। और नीचे आए हम, इस वाले लो पर आए, इसने भी 23 तो ब्रेक करा है बट 38 को क्लोज नहीं करा, इसका मतलब ये लो भी ब्रेक हो सकता है। और नीचे आते हैं हम यहाँ पर, अब ये जो लो है इसने 38 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब ये जो लो बना है इसको हम सस्टेनेबल मान सकते हैं कि ये एक लो जो है ये रिलायबल है, क्योंकि इसने 38 के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो जब हमें कहीं दिखाई दे कि हाँ, जब 38 के ऊपर चलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, या तो 50 तक जाएगा या फिर 61 तक जाएगा। अब अगेन अगर हम इसको चेक करें, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इसका देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसने बिल्कुल 50% से वापस रिकवरी मारी। तो जब ये वापस से नीचे आने लगा तो इसका मतलब अब हमें आगे वाले डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। अब जब ये लो बना और ये हाई बना था, अब इसको हम उल्टा ऐसे चेक करेंगे, इस लो से इस हाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है ये जो लो था, ठीक है ना, ये हमें मिल गया ऑलरेडी, इस लो से इस हाई को हम चेक कर रहे हैं। जब हमने इस लो से इस हाई को चेक करा तो इसने 23%, तो ये तो शेडो मारी है इसने। ठीक है, यहाँ पर इसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, 23 टूटा। यहाँ पर इसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, 38 टूटा। अब 38 जब लेवल ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये जो हाई था ये अब सस्टेन करेगा, ये एक रिलायबल इसकी तरह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, इसको ऐसे मानता है कि हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, कितना नीचे आई, ठीक है, तो 38 भी टूटा, 61 भी टूटा, और 78 के आसपास से वापस से रिकवर। फिर जब ये 78 के पास वापस से आया, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, अब हमारे पास एक नया हाई और लो दोबारा से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसको जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, अब ये हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है। क्या ये ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको टच किया और इस लो से हम इस हाई से हम इस लो को कनेक्ट। ठीक है, अब पूरे उसके अंदर आप देखो आराम से, बिल्कुल ध्यान से, इसने अभी तक 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। 23 के ऊपर जा रहा है, शेडो मार रहा है, 38 को दी। इस वाली कैंडल में से 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं, इसको आगे खिंचका देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा लो बन गया। यहाँ पर इसने 38 के ऊपर क्लोजिंग दी, कहाँ तक गया, 50, 60 तक नहीं पहुंचा, यहीं तक वापस तक नीचे आ गया। ठीक है, तो 38 के बाद 50 और 61 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन ये यहाँ पर 50 के बाद से ही वापस से नीचे आ गया। अब बहुत ही छोटा सा हम यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस लो से इस हाई को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, दिस वन, पहली कैंडल बनी 23% की ब्रेक, दूसरी कैंडल के अंदर 38 के नीचे आ गया। बताओ, तो इसका मतलब ये जो हाई बना ये रिलायबल हाई था। ठीक है, अब ये वैसे इसी तरह काम करेगा, वापस टूटा ये 38 के बाद कहाँ तक गया, 78 तक गया, शेडो मारी है 78 से ही वापस रिटर्न। ठीक है, उसके बाद वापस ये नीचे टच करा, फिर इसने शेडो टच करी, वापस ऊपर नीचे, और वापस फिर ये नीचे आने लगा। ठीक है, इस बार इसने ये लेवल ब्रेक करा। अब जब ये 1 की लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये अप्रोच करता है 161 की तरफ। अब ये 1 से ऊपर चला गया तो ये एक्सटेंशन की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो वो कितना है, 1.61%। तो एग्जैक्टली 1.6 तो नहीं गए, लेकिन उसके आसपास ही गए। ठीक है, ये 1.61 का रेशियो है, उसके आसपास गए।
उसके आसपास से ये रिकवर होना चालू हुआ, लेकिन रिकवर हुआ नहीं, वापस यहीं से नीचे। अब जब हमें ये वाला बॉटम मिला तो हमारे पास एक नया हाई और लो आ गया, ठीक है। वापस से हम इस हाई से इस लो पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और चेक करेंगे क्या 38% का लेवल ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो लो बना है ये रिलायबल नहीं है, ब्रेकेबल हो सकता है। ब्रेकेबल हुआ, इसके ऊपर ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखें क्या 38 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, नहीं आई। फिर वापस चेक करेंगे तो ये लो भी ब्रेक हो सकता है, इसका मतलब ये लो ब्रेक हो गया यहाँ पर 4 दिन बाद। अब ये वाला जो लो है इस वाले केस के अंदर इसने 28 3% के ऊपर भी क्लोज करा और 38 के ऊपर भी क्लोज किया। अभी अप्रोच करा है 50 की तरफ। हाँ, ठीक है। अब ये 51 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और 61 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने 50 भी क्रॉस करा, फिर यहाँ पर इसने 61 के भी क्रॉस करा, और आगे हम देखें 61 के बाद से फिर ये वापस से नीचे आने लगा, इस वाली कैंडल से फिर नीचे आने लगा। अब हमारे पास ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट है। फिर इस पर हम लगा कर चेक करेंगे आगे का क्या होना है, आगे आने वाले दिन इस लो से इस हाई को हम कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या 38% लेवल ब्रेक हुआ है, यस। अब ये जब लेवल ब्रेक हो गया इसका मतलब हमें ये हाई पॉइंट मिल गया, ये हमारा हाई पॉइंट है। इसका मतलब मार्केट इससे ऊपर अभी जाने वाली, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये लेवल ब्रेक हुआ, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे इस होप के साथ कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए, यहाँ तक आए या यहाँ पे जा सकते, ठीक है। तो मार्केट अगले दिन गिरी और गिरी, यहाँ तक आई। अब और नीचे जा सकती है क्या, वन के नीचे गई है वो भी हम चेक कर सकते हैं आगे। यहाँ पर इसने वन का लेवल ब्रेक करा, दिस टाइम शेडो मारी, नहीं हुआ ब्रेक, यहीं पर घूमता रहा। इस पॉइंट पे इसने वन के नीचे भी क्लोजिंग दे दी। वन के नीचे जाते हैं तो कहाँ तक जा सकता है, 1.6 तक। यू कैन सी 1.6 भी गए हैं। और आगे चेक करते हैं तो 1.6 के नीचे तो गया लेकिन 2.6 तक नहीं गया, तो 1.6 और 2.6 के बीच में पूरे 100 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पर इसके नीचे टच करा, फिर वापस से ये ग्रीन कैंडल में ऊपर आने लगा। अब जब हमें ये वापस से इसके अंदर एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिला, ठीक है, अभी हम पीछे नहीं जाते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास हाई पॉइंट है, ये हमारे पास लो पॉइंट है। इस लो टू हाई हम दोबारा एक और फिबोनाची टूल लगाएंगे। तो आगे क्या होना है अभी हमें नहीं पता, हमें आगे क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। हम इस दिन के ऊपर हैं। तो जब हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, क्या ये लो ब्रेक हो सकता है, ऐसा हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने किया इसको और यहाँ पर अपने इसको लगा दिया, ठीक है। हमें नहीं पता अगले दिन क्या होना है। हमें वेट क्या करना है कि 38 के ऊपर क्लोजिंग आए तो हमें बाय करना है, ठीक है। अदरवाइज हमें बाय नहीं करना। अब आगे इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने 23 ब्रेक करा, 38 को टच करा बट क्लोजिंग नहीं दी, इसको ऊपर नहीं गया, शेडो मार के वापस नीचे आया। उसके बाद इस वाली कैंडल पे इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको ब्रेक करा तो फर्स्ट टारगेट 50%, देन 61, 61 को भी तोड़ा, 78 इसको भी ब्रेक करा, वन तक गया, शेडो मार के वापस, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कोई शेडो दिख रही है कैंडल, ठीक है। इन कैंडल को तुम फाइंड आउट कर सकते हो, पहचान सकते हो, कोई भी रिवर्सल कैंडल देखने को मिले। अब ये लो हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। वापस से हम लेंगे इसको, इस लो से उस हाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या, 38 के नीचे क्लोज होना। यहाँ पर 23 तक गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें 38 को ब्रेक करा। जब 38 को ब्रेक करा तो उसका मतलब ये हमें मिल गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये टूटा, उसके बाद वापस नीचे आया, 51 गया, ये एक गैप डाउन आया बहुत बड़ा, बहुत नीचे तक गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर, ठीक है। अब इस हाई से इस लो आगे हम प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को। इस बार बहुत बड़ा मूव आया, देख लेना तुम भी। तो यहाँ से ये आया, अगली कैंडल में कैंसी 23 टूटा, 38 टूटा, 38 टूटा मतलब हमें ये नीचे का बॉटम मिल गया। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 1700, ठीक है। 5 अप्रैल के महीने, ठीक है। अब ये जब ब्रेक हुआ उसके बाद 61, 61 के बाद 78, 70 के बाद 1। अच्छा, 1 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, इसका मतलब 1.6 तक तो जाएगा, अप्रोच करेगा। फ्रीक्वेंसी इसने 1.6 के तक गया और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, बट अगेन और ऊपर गया कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। पूरा 2.6 तक तो नहीं गया लेकिन इसके ऊपर चला गया, 1.6 तक के ऊपर चला गया। इसको थोड़ा हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं,
ठीक है, अब ये वाला जो लो है ये भी ब्रेक नहीं हुआ, यू कैन सी क्या होता है, लो कभी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट अभी ऊपर जाया जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, यू कैन सी ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो अब हम ये माइंड में हमारे आ सकता है, डाउट हो सकता है कि क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक हाई पॉइंट हो सकता है या नहीं है वो हमें बाद में पता चलेगा। इस लो से इस हाई को हम दोबारा फिबोनाची टूल लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि क्या ये एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। ठीक है, तो वापस से हम इस लो से इस हाई को लगाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे क्या 23% लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ तक नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं हुआ, 23 यहाँ ब्रेक हो गया। क्या 38 ब्रेक हुआ, यस 38 ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये हमारा जो हाई है ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट अभी इससे ऊपर जाएगी। ठीक है, और जब इसने 38 को ब्रेक करा कहाँ तक जाएगा, 51 अप्रोच करा इसने, वेरी गुड। उसके बाद 61 को टच करा, फुल टच करा। उसके बाद कहाँ गया, 78। उसके बाद 1 तक गया, यस 1 तक भी गया। या 1.6 तक गया, नहीं गया। ठीक है, 1.6 नहीं गया। यहाँ से हमें अगेन एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली। हटाते हैं इसको फिर अब। तो अब हमें एक बॉटम मिल गया, क्या ये बॉटम रिलायबल है, चेक कर लेते हैं अगेन। इस हाई से ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इस लो तक हमें ये हमने टूल लगा दिया। ये ठीक है, अब यहाँ पर इसने 23 का लेवल ब्रेक करा, यस। यहाँ पर 38 को ब्रेक करा, यस। 50 तक गया, 61 से दोबारा रिजेक्शन यहाँ पर मिल गई। अब क्या ये जो लेवल है ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, या ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, अगेन इस लो से इस हाई तक लगाएंगे। ठीक है, तो इसने अभी 23 तो ब्रेक कर दिया लेकिन 38 को ब्रेक नहीं करा है। इसके नीचे क्लोजिंग अगर आएगी तो 50 और 61 तक जा सकता है, तो मार्केट जो है 24,650 जाएगी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। तो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो ये हो सकता है 24,750 के आसपास। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,650। ठीक है, और ये लेवल ब्रेक होता है तो 24,514 दिखा रहा है, बट 501 साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे अब इसकी तरह काम करेंगे, ये सारे हमारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे अगर मार्केट इनमें से किसी एक लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सपोर्ट रहेंगे। तो अब मंडे के दिन आपको देखना है कि क्या मंडे, अब जो लोग डेली काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप डेली काम करोगे तो आप इंट्राडे में नहीं देखोगे, आप देखोगे मार्केट बंद होने के बाद क्या इस 38 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई, अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी अभी और। ठीक है, अब ये जो हमने अभी देखा पूरा का पूरा एनालिसिस, ये डेली चार्ट के ऊपर देखा निफ्टी के, और हमने कितना बहुत सारे 6-7 महीने पुराना डेटा यहाँ से हमने इसको ट्रैक कर रहे हैं, अक्टूबर से अगस्त सितंबर, पूरे एक साल का डेटा को हमने इस पे एनालाइज करा। इसी तरह तुम पिछले डेटा में जाकर किसी भी पॉइंट को ऊपर एनालाइज कर सकते हो। सेम में हमने निफ्टी पे करा, आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हो। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे करा, आप वीकली पे भी कर सकते हो, मंथली पे भी कर सकते हो, ऑर्ली पे भी कर सकते हो, कहीं पर। ठीक है, तो मान लो ये मंथली चार्ट है, अगर हम यही को मंथली चार्ट पे लगाएं, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा। आप देख लो, मान लो हमने इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ से तुम कहोगे वहीं से शुरू कर। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये मंथ का डेटा है, ठीक है, 2014 से अगर हम ठीक है, तो मान लो अगर हम यहाँ से ही लगाते हैं, ये मंथ का डेटा है, इस कैंडल को पकड़ लिया हमने यहाँ से और इस साइड पर पकड़ा है। ठीक है, तो जब जब तुम देखोगे वो तुम्हें 61 के आसपास का ही लेवल दिखाएगा, दिख रहा है 61, 61 से वापस ऊपर, फिर इस लो से इस हाई से इस लो तक हम देखेंगे दिस वन। ठीक है, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, फिर 61% को ब्रेक करा, फिर कितना 261 तक नहीं गया बट ऑलमोस्ट ऊपर तक गया है। ठीक है, तो 161 से भी ऊपर गया है। उसके बाद वापस से नीचे आया और ठीक है, तो मान लो ये लो है और ये हाई है। ठीक है, या अगर हम इस लो से इस हाई को आप चेक करें, इस हाई और इस लो को चेक करें, ठीक है, तो ये एक लो है और ये हमारा हाई। ठीक है, अब इसने क्या करा देखो, एनसी 23 तोड़ा, 38 तोड़ा, 50, 61। ठीक है, जैसे इसने 1 को ब्रेक करा 1.6 गया, 1.6 को ब्रेक करा 2.6 गया, 2.6 को ब्रेक करा
3.6 गया, 3.6 के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से वापस नीचे आया। फिर इसने इस लेवल को ब्रेक करा, लेकिन इससे नीचे नहीं गया, वापस ऊपर आ गया। अब ये मंथली चार्ट चल रहा है, तो मंथली मतलब कई सालों का हो गया, 2014 से 2024, 10 साल हो जाते हैं। ये 10 साल का एनालिसिस है। ठीक है, अगेन ये आपका हाई पॉइंट है। कब का हाई है? सितंबर से लेकर ये कितना है, लोएस्ट पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब लो देखें हम, तो यहाँ पर लो आने के बाद 38 के ऊपर गया, 28 के ऊपर गया, 38 के ऊपर गया, ये बड़ी सी शेडो आई। ठीक है, उसके बाद 50%, देन 61%, देन 78%। 78 के आसपास से यहाँ पर एक ये दो कैंडल का पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, और उसके बाद फिर एक डोजी जैसी कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि अभी करंट बंद चल रहा है। तो इस तरह हम जो है, अब मान लो अगर हम एज्यूम करके चले, इस लो से इस हाई तक हम देखें, क्या ये जो हाई बना है, क्या ये सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, हम इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये लो है हमारे पास, और हाई हमारा ये है। ठीक है, तो क्या यहाँ से मार्केट अभी और नीचे जा सकती है या नहीं जा सकती? अब हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो इसने अभी 23 को टच करा है, क्लोजिंग नहीं दी, और आगे की कैंडल जो वो भी ग्रीन है। तो जब तक ये 38 के लेवल के नीचे नहीं जाती, जब तक 24,180 के लेवल आ रहे हैं, 24,200 मान लेते हैं राउंड में अगर हम करें, जब तक 24,200 को ऊपर है, तब तक मार्केट नेगेटिव नहीं मानी जा सकती। ठीक है, इसका मतलब ये जो है, ये ब्रेक हो सकता है, मार्केट इससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन क्योंकि मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट का मतलब भी ये होता है कि ये वाली कैंडल तो अभी बनी रही है। ठीक है ना, तो अगर ये अगस्त की कैंडल है, अगर ये इसके नीचे क्लोज नहीं होती, यहीं पर आसपास रहती है, तो भाई ऊपर जा सकती है मार्केट, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मंथली कैंडल मतलब अगस्त की कैंडल इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोज हो, तब एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा हमें मंथली आउटलुक के लिए। तो मंथली का मतलब होता है जब हमें किसी शेयर को बहुत लंबे टाइम के लिए रखना है। किसी निफ्टी के अंदर तो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो मंथली में भी अगर 3 महीने तक का ओवरव्यू तो बात अलग है। अदरवाइज जो है, कैश मार्केट के अंदर आपको किसी स्टॉक को अगर ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना है, तो उसके लिए हम मंथली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए करना है, तो फिर जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और अगर हमें कुछ दिनों के लिए करना है, तो फिर हम डेली या फिर ऑर्डली चार्ट पे देखेंगे। तो फिलहाल जो हमने मंथली की जगह अगर हम चाहें, तो इसको वीक पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस से थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लो था, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल गई। ठीक है, तो इस लो से इस हाई तक जब हम लगाते हैं, तो इसने यहाँ पर 23 तो ब्रेक करा है, बट 38 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, और यहाँ से वापस से ये ऊपर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल इस वीक के अंदर, जब तक ये इस लेवल से नीचे नहीं जाता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या ये लो ब्रेक हो सकता है? उसके लिए हमारे पास यहाँ हाई और लो पॉइंट मिल गया है। ठीक है, इस हाई से इस लो तक जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो अब एक जो चीज़ हमें दिख रही है नेगेटिव, वो ये है कि इसने 61% को टच कर दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल 61 को टच करके आया है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये लो आया, फिर ये ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए। इस तरह से ये लोअर लो वाला फॉर्मेशन बना सकती है मार्केट, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो देखा जाएगा आने वाले वीक में क्या है, क्योंकि ये वाला वीक कंप्लीट हो गया, अब अगला वीक अगले हफ्ते शुरू होगा, मंडे से। ठीक है, तो इसी तरह डेली, वीकली, मंथली अलग अलग टाइम फ्रेम में जाकर हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपको यही करना है कि अलग अलग चार्ट के ऊपर कोई भी एक चार्ट जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई भी एक शेयर जो तुम्हें अच्छा लगे, उसके ऊपर आप जाओ, उसका चार्ट उठाओ, डेली, वीकली, मंथली जो भी तुम्हें सही लगे उस टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ। ठीक है, और एक हाई और लोएस्ट पॉइंट आपको बस पकड़ना है। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो, जैसे मान लो कहीं भी रैंडमली। ठीक है, जैसे ये एक हाई पॉइंट है, ऐसे मार्केट गिरती गई, और ये हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो दिस वन देखो, यहाँ से रिवर्स होते टाइम इसने 23 को तोड़ा, फिर इसने 38 के लेवल को ब्रेक किया, फिर ये 50 के आसपास से वापस रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर काफ़ी दिनों तक इसमें रेंज में घुमा, ये ऊपर गया बट 61 तक नहीं गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ से अगर हम देखें, तो ये लो है और ये हाई पॉइंट है ठीक है, अब यहाँ से नीचे आते टाइम इसने 23 को भी तोड़ा, 38 को भी तोड़ा। इसका मतलब ये जो हाई था,
वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कितना है 61 के नीचे आकर 61 और 78 के बीच में से ही कहीं से ये वापस रिवर्स हो गया। अब अगर हम इस हाई और इस लो को देखेंगे, इसको चेक करें, तो क्या ये 38 के नीचे ऊपर आ चुका है? ठीक है, 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है अभी, ठीक है। गया तो था ये, शेडो मार्केट मतलब बॉडी भी गई है, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया उसको ऊपर ग्रीन में। अगर ये ग्रीन में क्लोज कर देता तो फिर ये यहाँ तक जा सकता था, इसलिए ये वापस से ये रेड के अंदर है। अभी 38 और 23 के बीच में है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि क्या इस लो से इस हाई के बीच में कुछ बन सकता है, ट्राई कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट है दिस वन, और ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो क्या इससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है? चेक करते हैं, हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। कब? जब तक ये 38 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अब जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, कितना है ये 1472, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है, तब तक ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ये जो हाई बना है ये ब्रेक हो सकता है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जो रिवर्स हुआ है वो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी कब तक है? जब तक वो 38 के लेवल को ब्रेक ना कर दे। अगर इसके नीचे अगली कोई कैंडल आए, इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, तो फिर 0.50 0.61 तक जाने की भी चांसेस है, ठीक है। अब ये तो हुआ डेली आउटलुक। अगर हमें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कुछ देखना है तो इंट्राडे में भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल। हम 5 मिनट 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो, तो कहीं से भी पिक कर लो, जरूरी नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भी कोई भी हाई कोई भी लो पॉइंट आप देखो, बस ये स्विंग हाई और स्विंग लो होना चाहिए। जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, जैसे ये नीचे आया अब ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये लो है और ये हाई है, ठीक है। वापस नीचे आया 23 तक गया, लेकिन 38 तक नहीं गया, फिर वापस ऊपर। अब इसी बीच में ये अभी घूम रहा है, ठीक है, इस रेंज को अभी घूम रहा है। यहाँ पर इसने 23 तो ब्रेक किया है, बट अगेन 38 को इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट में भी आ जाते हैं बिल्कुल। या आज का अगर हम देखें, आज इसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आज की तारीख है 22 तारीख, ठीक है। आज पहली कैंडल ये है हमारी 9:15 की, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। इस हाई टू लो हम चेक कर लेते हैं, इस वन, ठीक है। अब ये लो बनाने के बाद यहाँ से ये नीचे आया, इसने 23 लेवल को ब्रेक करा, फिर इसने 38 को ब्रेक करा, ठीक है। यहाँ पर हम बाई की एंट्री ले सकते थे, कहाँ तक के लिए? 51 और 61 के लिए। 51 तक गया, 61 को जस्ट टच करके वापस से नीचे। देखो बिल्कुल कितना अच्छा रिजल्ट आया, यहाँ पर आप बाय करते तो ऊपर जा सकता। अब अलग अलग कंडीशन है, कैंडल के हिसाब से देखो यहीं पर बाय बन गया था, इसने इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया था पूरा पूरा, कैंडल ने हमें यहीं बाय दे दिया। टूल ने हमें कहा कि 23% के बाद जब 38 को क्लोज कर दे यहाँ पर एंट्री बनेगी, यहाँ पर भी एंट्री लेते तब भी आपको यहाँ तक का मूव मिल जाता। अब ये जो हाई बना, क्या ये ब्रेकेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था। यहाँ से इस लो से हम इस हाई को कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसने देखो 23 को और 38 को तोड़ा, इसका मतलब ये बन गया, अब ये हाई बन गया, ठीक है। इसने इसको ब्रेक करा, कहाँ तक गया?